नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, लर्न संस्कृत बी मॉडर्न इस सीरीज़ के अंतर्गत अभी तक हम आप सभी के लिए 18 लेक्चर्स आयोजित करते आए हैं और इन सभी लेक्चर्स को आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। निरंतर आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके सुझाव हम तक पहुंचते हैं और इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। मित्रों, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम इस श्रृंखला का 19वां अध्याय आपके लिए आयोजित कर रहे हैं। बताना चाहेंगे एक बार फिर से इस व्याख्यान के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलदेव आनंद सागर। डॉक्टर बलदेव आनंद सागर संस्कृत समाचार प्रसारक हैं। संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, प्रयासरत हैं और बताना चाहेंगे कि विभिन्न संस्थानों के माध्यम से भी यही कोशिश करते हैं कि संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाया जाए। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर बलदेव आनंद सागर का और लर्न संस्कृत बी मॉडर्न इसके 19वें अध्याय के माध्यम से और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर सागर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां। अस्मदीयमिदं 19विंशमितं व्याख्यानं संस्कृतं पठ आधुनिको भव। अवसरेऽस्मिन् शारदीय नवरात्रोत्सव प्रवर्तते। सर्वेषामपि अत्र स्वागतम्, अपि च मम पक्षतः संस्थानपक्षतः शुभकामनाः व्याहरामि। आगच्छन्तु अग्रे सरामः। साम्प्रतम् आरम्भे व्याकरणं पठामः। पूर्वमस्माभिः अचसन्धिः व्यञ्जनसन्धिः इति पठ्यते। तत्र श्चुत्व, ष्टुत्व, जष्ट्व, चर्त्व, अनुस्वार, परसवर्ण इत्यादिकं सर्वम् अस्माभिः पठितं विभिन्नेषु व्याख्यानेषु। हमने विभिन्न व्याख्यानों में ये सब पढ़ा अच संधि और व्यंजन संधि के माध्यम से। अब इस व्याख्यान में हम पढ़ेंगे अनुनासिक वर्णों का आगम और र का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घत्व। कुछ शब्द आपके सामने उदाहरण के रूप में रखूंगा, बहुत रुचि के साथ आपको अच्छा लगेगा कि कैसे वो शब्द जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन व्याकरण के कारण उनका रूप कैसे बनता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा हम थोड़ी आवृत्ति कर ले पिछले व्याख्यान की, जिसमें हमने लत्व की बात कही थी और लत्व के लिए तोरली सूत्र कहा था अष्टाध्यायी का। और उस सूत्र में कहा गया है कि त वर्ग के बाद यदि ल आए तो त वर्ग का ल हो जाता है, किंतु न के बाद ल के आने पर सानुनासिक लकार हो जाता। और उसका उदाहरण हमने दिया था तल्लीनः, उल्लंघनम और महान लाभः। तत् और लीन है तो तल्लीनः बन जाएगा। जो पूर्व वाला त है वो लकार के कारण वो ल बन जाएगा। उल्लंघनम में उत उपसर्ग है और लंघनम लघी धातु से बनेगा उल्लंघनम। महान लाभा में नकार अनुनासिक होने की वजह से महान लाभः लकार भी हो जाएगा और अनुनासिक भी हो जाएगा। और बाद में छत्व की बात की थी, शत छोटी सूत्र है, उसमें हम इस बात को कहना रह गया था कि एक वार्तिक है। इस वार्तिक का महत्व जानना इसलिए जरूरी है कि शत छोटी शकार को छ हो अट परे रहते, ये सूत्र का अर्थ हो गया। लेकिन वार्तिककार महामुनि पतंजलि कहते हैं कि छत्वम अमी इति वाच्यम। अटी नहीं, अट परे रहते। अट का मतलब होता है ऐ उन, रिल रिक, ए ओंग, ऐ औच, हया व रट, ट तक, अ से ट, ये अट हो गया। और अटी माने अट परे रहते। लेकिन भाष्यकार कहते, पतंजलि महामुनि कहते, जिन्होंने व्याकरण के पाणिनि मुनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों पर भाष्य लिखा है और योग के महान जो है प्रणेता महामुनि पतंजलि, उन्होंने भाष्य लिखा। उसमें उस भाष्य के बाद वार्तिककार जो कात्यायन मुनि, मुनित्रय कहा जाता है, परंपरा व्याकरण की है, जिसमें पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। कात्यायन महामुनि ने वार्तिक लिखे। वार्तिक में उन्होंने क्या किया कि अभी तक व्याकरण में सूत्र और भाष्य द्वारा जो वस्तु प्रतिष्ठापित की, जो सिद्धांत बनाए गए, जैसा अनुशासन दिया गया, उसमें जो अपडेट करना था, परिष्कार करना था, वो वार्तिक के द्वारा किया। तो उन्होंने अटी की जगह अमी किया। छत्वम अमी इति वाच्यम। अम, अब अम प्रत्याहार में ऐ उन, रिल रिक, ए ओंग, ऐ औच, हय व रट, लन, यमगण नम, यहां म तक अम जो है प्रत्याहार, तो अमी इति वाच्यम। अट की जगह अमी, ऐसे उन्होंने वाच्यम माने कहना चाहिए। वार्तिककार हमेशा परामर्श देते हैं, सजेशन देते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि भाषा एक नदी के प्रवाह की तरह है, पहले हम लोग ये जान चुके हैं। और
जो भी परिवर्तन या संशोधन होता है नए नए शब्दों का या देश शब्दों के लेके व्यवहार में होता है, तो वो भी संस्कृत व्याकरण उसको अपडेट करता रहता है। बाद के ग्रंथों में भी यही आया है, जो व्याकरण के ग्रंथ है। तो अब क्या इसका अर्थ होगा कि श जो तालव्य श है के पहले यदि पदांत में स्थित किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण, जैसे क, ख, ग, घ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। इसी तरह च, छ, झ, झ, ये चारों हो गया। तो ये जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण हो और बाद में कोई स्वर हो और अंतस्थ वर्ण यर, ल, व, ह को कहा अंतस्थ कहा जाता, श के स्थान पर छ हो जाता। उदाहरण के लिए एतत् शोभनम, एतत् शोभनम, ये संधि अलग कर दी हमने, तो जो त है उसको छ हो जाएगा और छ की वजह से आगे तुक हो जाएगा, स्तुश्चु नश्चु, तो एतत् शोभनम, वो तुक के त को च हो जाएगा, चर्त्व। इसी तरह सत शास्त्रम, सच्छास्त्रम, तत्श्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा, ये रूप बनेंगे। अब च का आगम भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें सूत्र है छे च, यानी ह्रस्व स्वर के बाद यदि छ आए तो छ के पहले त का आगम होता है, आगम हुए त को शुत्व होता है, किंतु पदांत दीर्घ स्वर के बाद छ के आने पर विकल्प से त का आगम होता है। उदाहरण तरुच्छाया, परिच्छेद, अनुच्छेद, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले व्याख्यान में। और इसी में पदांत दीर्घ स्वर के बाद छ के आने पर विकल्प से त होता है, त का आगम, तो लक्ष्मी छाया या लक्ष्मी छाया, ये रूप हम पढ़ चुके थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 10वां व्यंजन संधि का ये क्रम है, जिसमें अनुनासिक वर्णों के आगम के बारे में बताया गया है। सूत्र है गमो रस्वादचि गमुण नित्यम। सूत्र को मैं एक बार और बोलता हूं, टेक्निकल है इसलिए समझने में हमको इसको ध्यान से समझना होगा कि गम क्या है और गमुण क्या है और किस तरह से अच परे रहते उसको उस स्वर को अनुनासिक क्रम को ङ अणा न होता है, और उदाहरण से समझेंगे। तो सूत्र है गमो रस्वाद अचि गमुण नित्यम। अष्टाध्याय के 8वें अध्याय के 3रे पाद का 32वां सूत्र है ङ म। अब ये ग म प्रत्याहार है, कैसे? तो आइए देखते हैं। 14 सूत्र में आपने देखा होगा या म ग ण नम, ये सूत्र देखा होगा। मैं एक बार आवृत्ति करता हूं। ऐ उण, रिल रिक, ए ओंग, ऐ औच, हयवरट लण, हयवरट लण, या म ग ण नम। इसमें सब अनुनासिक है, यानी कुचु टू तुपु जो 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, उसके अंतिम 5वें जो अनुनासिक है, जैसे क वर्ग में ङ आएगा 5वां, च वर्ग में य आएगा, इसी तरह से ट वर्ग में अण आएगा और त वर्ग में न आएगा, प वर्ग में म आएगा। तो या म ग ण नम, ये पाणिनि जी का सूत्र है। इसी सूत्र में से ङ, या म ङ ण न, ङ ण न, ये 3 अनुनासिक लेना है। तो ङ म हलंत है और उसका पंचमी एक वचन इसका रूप चलेगा, ये हलंत मकारांत शब्द बना के। तो ङ मह और विसर्ग को ओ बन गया है गमो। गमो माने गम से। अब ये गम के विशेषण है ह्रस्वात, ह्रस्व गम से, यानी जब हम व्याख्या पढ़ेंगे पदांत ङ ण न के पूर्व कोई ह्रस्व स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर आए तो इन अनुनासिक वर्णों को क्रमशः ङ ण न का आगम होता है। और मैंने पिछले व्याख्यान में आपको कहा था कि आगमः मित्रवत् भवति, आदेशः शत्रुवत् भवति। आगम मित्र के समान होता है, जिसको आगम होगा वहां उसके पास, उस वर्ण के पास वो आगम आके बैठ जाएगा, और आदेश जिस वर्ण को आदेश होगा उसके वर्ण को हटा के उसकी जगह पर बैठ जाएगा, इसलिए शत्रुवत कहा है। तो आइए अब उदाहरण से हम समझते हैं। पहला उदाहरण है तस्मिन्नेव। तस्मिन तत्शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है उसमें। तस्मिन ग्रामे रामः निवसति, उस गांव में राम रहता है। तस्मिन नगरे अशोकः पठति, उस नगर में अशोक पढ़ता है। इस तरह का वाक्य है। तो तस्मिन माने उसमें, और आगे एव ये शब्द आया।
एव का मतलब ही अर्थ में अव्यय है, उसी गांव में या उसी जगह पे। तो तस्मिन का न और एव का ए। अब आइए सूत्र की व्याख्या इसमें हम क्रियान्वित करते हैं। जब पदांत गण न, तो यहां न ये पदांत है, पद तस्मिन बन गया, अंत में न है। पूर्व कोई ह्रस्व स्वर, पूर्व माने म में जो ई है वो ह्रस्व स्वर है, स्वर में सभी ववल, और ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है। ये सब ध्यान में रखना होगा। और बाद में कोई भी स्वर आए, बाद में ए, वो कोई भी मतलब ह्रस्व हो दीर्घ हो, तो ए ये दीर्घ स्वर है। तस्मिन जमा एव, इस स्थिति में गमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम, इस सूत्र ने इसको अनुनासिक गण न आगम, तो अब न आएगा और तस्मिन के न के पास वो न बैठ जाएगा। जब हमको मिलाएंगे तो तस्मिन, वो न फिर ए के ए में मिल जाएगा, एव के व ए में। तो अब लिखेंगे, आपके सामने मैंने दिया है तस्मिन्नेव, ये संधि हो गई। तो इस तरह से दूसरा उदाहरण खादन्निव, ये खाद धातु से क्षत्रि प्रत्यांत पुल्लिंग रूप बनता है। खादन गच्छति, खाते हुए जाता है। खादन वदति, खाते हुए बोलता है। तो जो कंटिन्यूटी जिसको है ईटिंग, गोइंग, वॉकिंग, इस तरह से जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, तो खादन पुल्लिंग का क्षत्रि प्रत्यांत रूप है और इव माने समान अर्थ में अव्यय है। तो आइए अब सूत्र को इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। खादन का अंतिम पदांत है न, उससे पूर्व ह्रस्व स्वर है द में अ, और उसके आगे कोई भी स्वर माने इव का ई। तो इसी वजह से आगम होगा न का, वो न खादन के न के पास आके बैठ जाएगा, ई में मिल जाएगा खादन्निव, ये संधि हो गई। और तृतीय उदाहरण है सुगण जमा ईशः। ईशः और गण धातु से जो बहुत अच्छा गिनती करने वाला ईश हो, उसको सुगणनिशाह कहते हैं संस्कृत में। तो गण धातु और सु उपसर्ग से सुगण शब्द बना। सुगण के बाद ईश, ईश्वर अर्थ में दीर्घ ई है, तो गण में, सुगण में अण से पूर्व ग में अ ह्रस्व स्वर है और आगे दीर्घ ई है। इसकी वजह से गमो ह्रस्वादचि गमु नित्यम सूत्र से ङ अण, जो ट वर्ग का पंचम अनुनासिक है, उसका आगम होगा और सुगणनिशाह ये रूप बनेगा। और इसी तरह से चौथा उदाहरण हमारे पास है प्रत्यंगात्मा। अब प्रत्यंग पहले वाला मैंने काफी प्रयास किया, गूगल टूल से ग में आ को मिलाना है, वो नहीं हो पाया, उसलिए ब्लैंक छोड़ दिया है। प्रत्यंग बन गया और आत्मा, तो आ दीर्घ स्वर आ गए है। प्रत्यंग में ग से पूर्व ह्रस्व स्वर य में अ है, तो ग को ग अनुनासिक के आगम हुआ, पास में बैठ गया, मिल गया आ उसमें, प्रत्यंगात्मा ऐसा लिखेंगे। तो ये सूत्र थोड़ा सा ये हल्का सा अनुनासिक होने से बहुत स्वाभाविक नहीं लगता, लेकिन बहुत आनंददायक। ऐसे नए नए शब्द जब जहां बनाने हो और संधि करना हो, तो ये सूत्र गमो ह्रस्वादचि गमु नित्यम ये आगम करेगा अनुनासिक का। आगे चलते हैं। अब 11वां क्रम आता है र का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घत्व। र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, छठे अध्याय के तीसरे पाद का 111वां सूत्र। अब इसको समझते हैं। र लोपे, जहां र का लोप हो जाए, पूर्वस्य जो पूर्व स्वर होता है, दीर्घ उसको दीर्घ होता है, अणः, लेकिन वो पूर्वस्य अणः दीर्घ, अण को दीर्घ होगा। अण में कौन कौन से स्वर आएंगे? अ ई उ, रिल री, अई उण, ये तीन ही स्वर आएंगे। अण में अई उ, इनको ही दीर्घ होगा। र के बाद यदि र हो तो पहले र का लोप हो जाता है और उसके पूर्ववर्ती स्वर अण का दीर्घ हो जाता है। हम उदाहरण से बिल्कुल समझ जाएंगे। पहला उदाहरण है स्वाराज्यम, दूसरा है नीरसः और तीसरा है गुरुरमते। स्वराज्यम या स्वर राज्यम, तो स्वर जमा राज्यम। अब देखिए, स्वर का र है, स्वर्ग का राज्य, ये हमको कहना है। भूर्भुवः स्वः, स्वः स्वर्ग। तो वहां जो र है उसके बाद का जो राज्य का र है,
तो पहले वाले र का लोप हो जाएगा और बाद में राज्य के र की वजह से जो व में अण है अ, उसको दीर्घ हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। स्वा राज्यम माने स्वर्ग का राज्य, तो संधि विच्छेद है स्वर राज्यम। स्वर में र का लोप अब किससे रो होगा, तो एक सूत्र है रोरी जो मैंने पहले दिया हुआ है। रोरी का अर्थ होता है कि री माने रकार परे रहते, रह माने रकार का लोप हो जाता है। ये पहले है, ये 8वें अध्याय के 3रे पाद का 14वां सूत्र है। ये रोरी करता है र का लोप, और र का लोप के बाद स्व बचा और राज्यम का रा है, तो वो र की वजह से वह जो अण का अ है उसको दीर्घ हो जाएगा, स्वराज्यम बनेगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है नीरसः। नीरस तो आप जानते हैं जो नीरस है जिसमें कोई रस नहीं है, तो निर उपसर्ग है। उपसर्ग जैसे आप जानते हैं प्र परा अपसम अनु औ निस निर, तो ये निर उपसर्ग और आगे रसः माने निर्गतः रसः स नीरस, बड़ा नीरस व्यक्ति है, बड़ा मोनोटोनस विषय है, ऐसा हम बोलते हैं। तो निर के र का लोप रोरी सूत्र से होगा, क्योंकि आगे रसः का र है, र परे रहते रकार का पूर्व रकार का लोप हो जाता है। लोप होने के बाद सूत्र आया र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। र के बाद यदि र हो तो पहले र का लोप हो जाता है और उसके पूर्ववर्ती स्वर माने न में जो ई है वो स्वर है अण का, अण में अई उ ई आ जाता है और उसको दीर्घ हो जाएगा, तो नीरसः बनेगा। अब हिंदी में आप प्रयोग करते हैं, अगर आप निरस लिख देंगे न में छोटी ही कर देंगे तो वो अशुद्ध माना जाएगा व्याकरण की दृष्टि से, इसलिए दीर्घ नी ही लिखना पड़ेगा, नीरसः। एक बहुत जो संस्कृत के विद्वान लोग, कवि लोग और पंडित लोग हैं, उसमें एक किंवदंती कहूंगा, कथानक, अब ऐतिहासिक सत्य कितना है, लेकिन आप जानते हैं कादंबरी गद्य काव्य के लिए प्रसिद्ध है। जैसे रघुवंश है और काव्य है महाकवि कालिदास के, तो गद्य काव्य में कादंबरी बाणभट्ट की बड़ी प्रसिद्ध है। इसमें कई जन्मों की, मतलब 3 जन्म की कथा है और बहुत विशेष माना जाता है बाणभट्ट को संस्कृत गद्य साहित्य के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि बाणभट्ट ने कादंबरी का जो पूर्व भाग लिखा, पूर्व भाग उत्तर भाग, पूर्व कथा उत्तर कथा, ऐसा 2 भाग है। उसके बाद वो अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए और उनको लगा कि अब मैं नहीं जीवित रहूंगा, तो उन्होंने अपना इतना बड़ा काव्य, जो गद्य काव्य लिख रहे थे, उपन्यास लिख रहे थे, तो अपने दोनों बेटों को बुलाया और उस दोनों बेटों में से कौन बेटा मेरा ये काम पूरा करेगा, उसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, एक घास का तिनका आगे रख दिया और पहले उन्होंने अपने एक बेटे को कहा कि तुम इसका वर्णन करो साहित्यिक दृष्टि से। तो उसने वर्णन किया, शुष्कस्त्रीणस्तिष्ठत्यग्रे या शुष्कः वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे, ऐसा कहा जाता है। तो शुष्क में क, तिष्ठति में ठ, अग्रे वृक्ष में व्री और क्ष, ये सब कठोर स्वर माने जाते। तो साहित्यिक दृष्टि से शुष्क वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे या शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे या शुष्कम तीर्णम तिष्ठत्यग्रे, जो भी होगा, इसमें रस उतना नहीं होता है। तो उनका ठीक है, दूसरे बेटे को कहा तुम वर्णन करो इसका, आगे तिनका पढ़ा है, इसको बात को कहो संस्कृत में। तो उसने कहा नीरस तरुरिह विलसति पुरतः, नीरस तरुरिह विलसति पुरतः। तो इसमें नीरस, विलसति, पुरतः, तरु, ये सब सॉफ्ट है, यानी साहित्य में जैसे रस को कैसे उद्भावित किया जाए, बनाया जाए, वर्णन करने, जो भी कोई लेखक अच्छा लिखता है या बहुत गंभीरता से लिखता है, शब्दों का चयन करता है, तो पाठक या दर्शक उस दृश्य को या उस पाठ को पढ़ के रसाप्लावित होता है, रसोद्रेक होता है, उसको उस रस का अनुभव होता है, चाहे वीर रस हो, चाहे करुण रस हो, चाहे हास्य रस हो, उसके लिए वो बहुत जरूरी है। तो जिस बेटे ने कहा था नीरस तरुरिह विलसति पुरतः, पुलिन भट्ट नाम, उनको बाणभट्ट ने कहा बेटा मेरा बाकी का काम तुम पूरा करोगे। तो कादंबरी बाकी की पुलिन भट्ट ने लिखी है, तो इसलिए नीरस तरुरिह विलसति पुरतः, ये नीरस शब्द से मुझे आया तो आपके सामने मैंने रखा। तो इस तरह से रकार, रोरी से रकार परे रहते, नीर के रका लोप होके उसको दीर्घ
र लोप पे पूर्व से दीर्घ होना से हुआ और रूप बना नीरसः। गुरु रमते, वैसे गुरु उकारांत पुल्लिंग शब्द है और आगे रमते माने गुरु रमण कर रहे हैं। फिर एक बात मेरे मन में अभी आ रही है लेकिन मैं नहीं कहूंगा समयाभाव के कारण। भगवद अज्जुकम में यह प्रयोग आया है जिसमें गुरु जो है गणिका के शरीर में रमण करते हैं। शांडिल्य कहता है कि गुरु जो है मेरे, ये गणिका वसंत सेना के शरीर में अपने चेतना से इसमें आए हैं। तो गुरु रमते, अब संधि कर देंगे तो गुरु गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरून, इस तरह से रूप चलेगा उकारांत पुल्लिंग का भानु। और इस तरह से जो है तो गुरु रमते, तो गुरु विसर्ग का स को रू र होगा और रमते के र की वजह से र का लोप होगा और रमते के कारण र के कारण र में जो ऊ है गुरु के रू का वो दीर्घ हो जाएगा और मिल जाएगा गुरु रमते। जब संधि होगी संस्कृत में तो उसको ज्वाइंटली लिखेंगे या बीच में डैश लगाएंगे ज्वाइंट करने के लिए। विच्छेद है तो अलग अलग गुरु रमते आप लिख सकते हैं, लेकिन जब संधि करेंगे तो गुरु रमते और र में ऊ दीर्घ हो जाएगा, गुरु रमते, इस तरह से प्रयोग होगा। तो ये र का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घत्व, ये क्रम हमने व्यंजन संधि में पढ़ा। तो इस व्याख्यान में, प्रवर्तमान व्याख्यान जो हमारा ये 19वां है, हमने अनुनासिक वर्णों के आगम के बारे में और र का लोप और पूर्व स्वर को कैसे दीर्घ होता है इसको जाना। अब अगले व्याख्यान में हम, आगामी व्याख्यान जो 20वां होगा, षत्व विधान माने मूर्धन्य श कैसे संस्कृत व्याकरण में उसका विधान किया जाता है और जो अनुनासिक में अणत्व कहाँ कहाँ होता है, ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो कैसे होता है इसकी बात करेंगे। और यहीं पर हमारी व्यंजन संधि संक्षेप में जो हमने ली है वो पूरी करेंगे और दूसरा प्रकरण शुरू करेंगे व्याकरण का 20वें व्याख्यान के बाद। और अब हम संक्षेप में अल्प विराम से पहले शब्द रूप ले लेते हैं। मैंने इससे पहले आपको फलम, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी माने अकारांत नपुंसक शब्दों के बारे में कहा। फल शब्द अकारांत नपुंसक लिंग है और उसके रूप आप पिछली बार पढ़ चुके हैं। और तद्वत सर्वेषामपि अकारांत नपुंसक लिंगवाचिनाम शब्दानाम सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु फलवत् रूपाणि भविष्यन्ति भवन्ति। उद्यानम उद्याने उद्यानानि, इसी तरह नगरम नगरे नगराणि, अरविंदम अरविंदे अरविंदानि। अब इकारांत नपुंसक लिंगवाची शब्दों को हम देखते हैं। जैसे हैं वारी, वारी माने संस्कृत में होता जल, सलिलम जलम, वारी, आपह, बहुत सारे कई सारे पर्यायवाची शब्द संस्कृत में हमको जल के मिलते हैं। और भारत की प्रांतीय भाषाओं में अलग अलग, जैसे तन्नी बोलते हैं तमिल में, तो हमारे यहाँ संस्कृत में जैसे अलग अलग सलीलम कहते हैं, वारी कहते हैं। तो देशज भाषाओं में भी जल के जो पर्यायवाची संस्कृत के शब्द है तो उनकी ध्वनि प्रायः समान मिलती है। इकारांत वारी शब्द है, उसका रूप चलेगा वारी, वारिणी, वारीणी, प्रथमा तीनों वचन में। द्वितीया में वही तद्वत वारी, वारिणी, वारीणी। और तृतीया में आगे रूप चलेंगे। और इसी तरह इकारांत शब्द अस्थि, सक्थि, दधि, अक्षि, ये भी इनका रूप चलेगा। लेकिन एतेषाम शब्दानाम कानिचित रूपाणि भिन्नानि भविष्यन्ति, यानी अस्थि, सक्थि, दधि और अक्षि। अस्थि माने हड्डी, सक्थि माने जांग, दधि माने दही, अक्षि माने आंख। ये चार शब्द के लिए पाणिनि महामुनि ने एक अलग से सूत्र दिया, इसलिए इनका तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एक वचन में भिन्न रूप थोड़ा है। इसकी बात मैं अपने अगले व्याख्यान में कहूंगा। और हम दूसरा प्रकल्प ले, उससे पहले विराम लेते हैं और उसके बाद कथा कौमुदी को आरंभ करेंगे।
व्याकरण की आवृत्ति और नई दो मतलब हमने संधि देखी। अब हम द्वितीय प्रकल्प अपना है कथा कौमुदी का, इसको लेते हैं। और अब की बार मैं आपके सामने श्री रामचंद्र की कथा लेके आया हूँ। शारदीय नवरात्र चल रहा है, आज चतुर्थी तिथि है और विजयादशमी हम मनाएंगे 5 दिन के बाद। राम को वैसे तो भारतीय पौराणिक दर्शन के अनुसार अवतार माना जाता है, लेकिन हम इतिहास की दृष्टि से भी देखें तो एक बहुत ही लोकप्रिय राजा के रूप में उनका वर्णन मिलता है। उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा भी विशेषण दिया जाता है। और जो योगी लोग हैं, जो तपस्वी और विद्वज्जन है, वो परम ब्रह्म का एक अवतार के रूप में उनको मानते हैं, कृष्ण को और राम को, भारत के अपनी जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है उसमें। तो आइए श्री रामचंद्र इस कथा को हम सुनते हैं। आप सब जानते हैं, परम अहम सरल संस्कृत माध्यमेन भगवतो रामस्य किंचित वर्णनम कर्तुम अमुना माध्यमेन च स्वीयां वाणीं पवित्रीकर्तुं वाञ्छामि। आगच्छन्तु। अयोध्यायाः शासकस्य दशरथस्य 4 पुत्राः अभवन्। सरलम वाक्यम। अयोध्या के शासक दशरथ के 4 पुत्र थे। ये कथा मैंने www.vaidiksanskrit.com जो में नेट पे मिलता है वहाँ से ली है। और ऐसी बहुत सारी कथाएं उन्होंने संग्रहित की है। अयोध्या स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है लता की तरह, तो षष्ठी और पंचमी में लतायाः जैसे बनता है, मालायाः, गीतिकायाः, उसी तरह अयोध्यायाः। अयोध्या के, अयोध्या नगरी राजधानी, उसके शासक एडमिनिस्टर, शासक राजा रूलर दशरथ। तो दशरथ का विशेषण होने से दशरथ में षष्ठी है और शासक में भी षष्ठी विभक्ति। दशरथः दशरथौ दशरथः, शासकः शासकौ शासकाः, इस तरह से। तो षष्ठी एक वचन केस है। 4 बेटे थे। अब ये 4 संख्यावाची है और नित्य बहुवचन, इसका संख्यावाची शब्दों का रूप भी हम चलाएंगे। किस तरह से एक जो है एकम एके एकानी, या एकः एकौ एके, या एका एके एकाः स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसक में, क्योंकि संख्यावाची जो भी होगा उसका ये विशेषण बन जाएगा। तो पुत्राः, पुत्रः पुत्रौ पुत्राः, 4 पुत्रा, 4 बेटे अभवन्, अभवत् अभवताम् अभवन्। अयोध्यायाः शासकस्य दशरथस्य 4 पुत्राः अभवन्। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 बेटे हुए। तो अभवत एक वचन में, अभवताम द्विवचन में, अभवन बहुवचन में। तो इस हिसाब से आपने देख लिया किस तरह से हम धातु रूप और शब्द रूप जानते हैं तो वाक्य को समझने में आसानी हो जाती है। द्वितीय वाक्य है तस्य 3 पत्न्यः आसन। उनको 3 पत्नियां थी। अब पत्नी शब्द दीर्घ इकारांत है तो नदी की तरह आप इसको चला सकते हैं, लेकिन दीर्घ इकारांत होने के साथ साथ ये बहुवचनांत होगा। माने 3 जो त्रि शब्द है वो एक वचन में या द्विवचन में नहीं चलेगा, नित्य बहुवचन होगा, क्योंकि 3 माने बहुत, 1 से ज्यादा द्विवचन और 2 से ज्यादा बहुत होते हैं। तो 30 स्त्री शब्द स्त्रीलिंग में आता है और उसका रूप चलता है तिस्र्यः तिस्र्यः, तिस्रिभिः तिस्रिभ्यः तिस्रिभ्यः, तिस्रीणाम तिस्रीषु। इस तरह से संख्यावाची शब्दों का रूप चलेगा। और जो सर्वनाम है माने प्रोनाउन है उसका संबोधन नहीं होता है। तो इसलिए पत्नी का आप रूप चलाएंगे पत्नी पत्न्यौ पत्न्यः, 3 पत्न्यः, 3 पत्नियां, तस्य कस्य दशरथस्य, दशरथस्य 3 पत्न्यः आसन। जैसे अभवन था इसी तरह आसित आस्ताम आसन, अस धातु से बहुवचन में आसन हो जाएगा। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, ये इसका अर्थ होगा। तासाम नामानि संति, तासाम कासाम पत्नी नाम। तो तत्शब्द को स्त्रीलिंग में षष्ठी बहुवचन में सा ते ता तस्याह तयो तासाम, उन तीनों के नामानि, नाम नामनी नामानि बहुवचन में, तासाम नामानि संति, उनके नाम हैं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा च। ये तो आप सब जानते हैं कि कौशल्या
और कैकेयी और सुमित्रा, ये तीनों उनके नाम हैं उनके रानियों के। श्री राम ज्येष्ठ पुत्र आसीत, राम बड़े बेटे थे। श्री राम ज्येष्ठ, अब उम्र में ज्येष्ठ शब्द कैसे बनता है, फिर कनिष्ठ कैसे बनता है, फिर जायान कैसे बनता है, ये पूरा एक अलग से हमें समझना होगा। तो ज्येष्ठ आप समझिए श्रेष्ठ के अर्थ में आता है। पुत्र आसीत था, राम ज्येष्ठ पुत्र था, या श्री राम राजा दशरथ के बड़े बेटे थे, 4 बेटों में। सह बाल्यकाले एव शास्त्रेषु शस्त्र विद्यायां च प्रवीण आसीत। सह कह रामः, श्री रामः, वे बाल्यकाल में, या वो बाल्यकाल में, बचपन में, एव ही अर्थ में है, शास्त्रेषु विभिन्न शास्त्रों में, विद्याओं में, शस्त्र विद्याओं में वे प्रवीण थे। अब ये प्रवीण शब्द कैसे बनेगा? प्रवीणः प्र उपसर्ग पूर्वक वित्त धातु है, जानने अर्थ में, उससे वीणः बनेगा और न को अण हो जाएगा। वीणः प्र के वजह से, प में र है, तो एक सूत्र है रसाभ्याम नो अणः, रकार और शकार के बाद न को अण होता है। प में जो र है उपसर्ग का, उसके कारण वीणः को वीणा हो जाएगा। इसीलिए स्त्रीलिंगवाची वीणा शब्द को पंजाबी नाम या दूसरे उत्तर भारत के नाम में वीणा बोलते हैं, क्योंकि अण थोड़ा कठोर स्वर ध्वनि है और न थोड़ी सॉफ्ट है, इसलिए अण को न बोल देते हैं लौकिक भाषा में। संस्कृत में प्रवीणा या प्रवीणः ही बोलना पड़ेगा, अण को हम न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से रकार के बाद रकार और शकार, लेकिन बीच में कुछ स्वर और व्यंजन का व्यवधान आने पर भी न को अण हो जाता, और उसके लिए सूत्र है अटकुप वांग व्ययाएपी, माने अट को आंग के, क वर्ग प वर्ग, इनके व्यवधान रहने पर भी न को अण होता। ये फिर एक अलग से प्रकरण है जो शब्द रूप में आता है। तो प्रवीणः शब्द आसीत, राम बाल्यकाल से ही शास्त्रों में और शस्त्र विद्या में बहुत प्रवीण थे। सीता रामस्य भार्या आसीत, सीता राम की भार्या थी, भार्या पत्नी। दशरथस्य आदेशेन श्रीरामः 14 वर्षाणि यावत् वने अवसत्। वस धातु का वसति वसता वसंती, अवसत अवसताम अवसन। दशरथ के आदेश से श्री राम 14 वर्षों तक वन में रहे या वन में वास किया। तो 14 वर्षाणि, 14 10 माने 10, चतु माने 4, 10 और 4 14, 14 हो गया। वर्षम नपुंसकलिंग में, वर्षम वर्षे वर्षाणी, बहुवचन में वर्षाणी हो जाएगा। यावत अव्यय है, तक, 14 वर्षों तक वन में, वनम वने वनानी, अभी हमने पुस्तकम फलम ये रूप जैसे देखा। तो इसी तरह से वनम जो है, वनम वने वनानी सप्तमी एक वचन में, वन में रहे 14 वर्ष तक पिता के आदेश के कारण। सीता लक्ष्मणः च अपि रामेण सह वनम अगच्छताम। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, दो है। सीता लक्ष्मणः च, सीता स्त्रीलिंगवाची शब्द है, लक्ष्मण पुल्लिंगवाची शब्द है, च अव्यय है। सीता और लक्ष्मण भी रामेण सह, राम के साथ, वनम अगच्छताम, वन में गए। तो द्विवचन की क्रिया अगच्छताम। पहले हमने अभवन देखा, फिर आसन देखा, आसीत, आसीत के बाद अवसत और अगच्छताम, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। आगे आइए। श्री रामस्य वियोगेन दशरथः स्वर्गम अगच्छत। श्री राम के वियोग के कारण दशरथ स्वर्ग में गए, दिवंगत हो गए। वने लंकायाः नृपः रावणः छलेन सीताम अहरत। हरि धातु हरति हरता हरंती, और उसका लंग लकार में अहरत अहरताम अहरन। तो वन में लंका का राजा नृपः, नृपः शब्द कैसे बनेगा? नृन पाती इति नृपः। नृन माने लोगों को, नृ नर अर्थ में आता है। नह नरौ नराह, तो इस तरह से, या नरह नरौ नराह रूप होगा। तो ऋकारांत नृ शब्द का आगे प पा धातु का होगा, तो नृपः माने राजा।
प्रजा को पालने वाला। छलेन, छल के कारण, तृतीया एक वचन, छलम छले छलानी, छलेन सीताम आहरत, सीता सीते सीता, सीताम सीते सीता, सीता का द्वितीय एक वचन आहरत, सीता का अपहरण कर लिया। श्री राम लक्ष्मण च इतस्ततः अभ्रमताम, सीता को खोजने के लिए श्री राम और लक्ष्मण इधर उधर बहुत घूमे। तो अभ्रमत, अभ्रमताम, अभ्रमण, अभ्रमताम, इतस्ततः अव्यय है, इतः माने इधर, ततः माने उधर, और इतः माने इधर से, ततः माने उधर से, ऐसा अर्थ होगा। लेकिन जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे इतस्ततः माने इधर उधर, इस तरह अर्थ में आएगा। श्री राम और लक्ष्मण ने सीता को ढूंढने के लिए इधर उधर बहुत खोज की, बहुत घूमे। श्री राम सुग्रीवस्य सहायकः अभवत, श्री राम सीता को खोजने के लिए और वाली से सुग्रीव को बचाने के लिए सुग्रीव के सहायक बने, उसको मदद की। सुग्रीवस्य पवन कुमारस्य च सहायतायाः सह लंकाम अविशत, सुग्रीव और पवन कुमार हनुमान, उनकी सहायता से श्री राम लंका में प्रवेश कर पाए। अब वाक्य है अविशत, अब प्र उपसर्ग लगाने पर हो जाएगा प्राविशत, प्रवेश किया। तो विशति विशतः विशंति, अविशत अविशताम अविशन, और प्र उपसर्ग हो जाएगा तो प्रविशति प्रविशता प्रविशंति, और लंग लकार में प्राविशत प्राविशता प्राविशन। और सहायताया पंचमी एक वचन, सहायता के कारण, सहायता से, और उसे सहायेन भी हम लिख सकते हैं, तृतीया एक वचन भी प्रयोग कर सकते हैं। तत्र श्री रामस्य रावणेन सह युद्धम अभवत, वहां लंका में रावण के साथ श्री राम का युद्ध हुआ। युद्धे श्री राम सकलान राक्षसान लंकापतिम रावणम च अमारयत, ये चूरादि धातु है, मारयति मारयतः मारयंती, मारता है, और उसका लंग लकार में अमारयत, मार दिया, सीधा जैसे हिंदी में हम समझते हैं उसी तरह से है। युद्ध में श्री राम ने सभी राक्षसों को, द्वितीय बहुवचन, सकलान राक्षसान लंकापतिम रावणम च, लंका का जो राजा था रावण, उसको भी मार दिया। श्री राम रावणस्य अनुजाय विभीषणाय लंकायाः राज्यम अयच्छत, बहुत सरल संस्कृत है। श्री राम ने रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राज्य दिया। अब यच्छति माने देता है, अयच्छत माने दिया, राज्यम लंकायाः राज्यम, लंका का राज्य, लंका शब्द आकारांत माला की तरह, गीता की तरह, गीतिका की तरह, और लंकायाः राज्यम अयच्छत, लंका का राज्य दिया, किसको? अनुजाय विभीषणाय, जो अनुज, छोटा भाई। अब अनुज कैसे बनेगा? अग्रज और अनुज संस्कृत में, अग्रे जायते, जो पहले, मेरे से जो मेरा बड़ा भाई है, मेरे से पहले पैदा हुआ तो उसको अग्रज कहेंगे, और मेरे से बाद में मेरा छोटा भाई है तो उसको मैं अनुज कहूंगा। अनु पश्चात जायते थी, अनुजा पुल्लिंग में। अब मेरी छोटी बहन है, उसको मैं कहूंगा अनुजा, अनुजा माने छोटी बहन, अनु पश्चात जायते सा स्त्रीलिंग में, और अग्रजा बड़ी बहन। तो इस तरह से अनुजा छोटा भाई, अनुजाय विभीषणाय, जो छोटा भाई रावण का था विभीषण, उसको, चतुर्थी एक वचन का रूप है, देने अर्थ में चतुर्थी ही संप्रदान विभक्ति होगी। और रावणस्य अनुजाय, रावण का जो छोटा भाई विभीषण था, उसको श्री राम राज्यम अयच्छत, राम ने राज्य दिया। ततः उसके बाद 14 वर्षाणाम पश्चात, 14 वर्षों के बाद, सह श्री राम सीतया लक्ष्मणेन च, सीता के और लक्ष्मण के, सह माने साथ, सीतया तृतीया एक वचन, लक्ष्मणेन तृतीया एक वचन, बालकेन की तरह, लतया की तरह, अयोध्यायाम प्रत्यागच्छत, अयोध्या में वो लौट आए। अयोध्या सप्तमी एक वचन, अयोध्यायाम, और अगच्छत माने गया, आगच्छत माने आया, और प्रति आगच्छत प्रत्यागच्छत माने लौट आया, और यहां प्रति आगच्छत यण संधि हो गई, प्रत्यागच्छत। राम 14 वर्षों के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या में लौट आए। तत्र श्री रामस्य राज्याभिषेकः अभवत, 14 वर्षों के बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। श्री रामस्य राज्ये सकलाः अपि प्रजाः सुरक्षिताः प्रसन्नाः च अभवन्,
श्री राम के राज्य में उनकी जो सारी प्रजा थी वो सुरक्षित अनुभव करती रही और प्रसन्न थी। अतः जगति रामराज्यम अनुपम राज्यत्वेन प्रसिद्धम अस्ति। इसीलिए संसार में राम राज्य को अद्वितीय अनुपम राज्य के रूप में ख्याति मिली है। कहते थे राम राज्य के समय में एक ही घाट पर शेर और गाय पानी पीते थे, यानी हिंसक वृत्ति लोगों की नहीं थी। लेकिन जैसे कथा है कि सीता का त्याग और बाद की बात, वो राम के चरित्र के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, अनुपम चरित्र है। और इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः यावत् चंद्र दिवाकरो, जब तक यावत् स्थास्यन्ति गिरयः, जब तक हिमालय रहेगा, विभिन्न पहाड़ रहेंगे, नदियां रहेगी, सरितः समुद्र रहेगा, तावत् रामायणी कथा लोकेशु प्रचरिष्यति, तब तक राम की कथा इस संसार में रहेगी। यानी अनंत काल तक राम की कथा, क्योंकि उनके जीवन के साथ सत्य जुड़ा हुआ है और प्रेम जुड़ा हुआ है। आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श बड़े भाई के रूप में सारे मानक उन्होंने अपने जीवन में व्यवहार में सिद्ध किए। इसलिए राम की ये कथा मैंने आपको सुनाई है। ये सेगमेंट यहीं पूरा होता है। अब हम एक और कथा में लाया था, लेकिन ये कथा हम अगले अपने व्याख्यान में लेंगे। हम संस्कृत संभाषणाभ्यास तृतीय सेगमेंट को लेते हैं। सांप्रतम संस्कृत भाषायाः संभाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। पूर्वम् अस्माभिः येषां वाक्यानाम् अभ्यासः कृतः, अवश्यम् आगमिष्यामि। यदि वक्तुम् इच्छति चेत् जरूर आऊँगा। आई विल सर्टेनली कम। तर्हि संस्कृत भाषायां वक्तव्यम्, अवश्यम् आगमिष्यामि, अवश्यम तत्र भविष्यामि, अवश्यम तत्र गमिष्यामि। जरूर मैं वहां जाऊंगा और जरूर आऊंगा, इस अर्थ में। किम नागराजः अस्ति, क्या नागराज नाम है व्यक्ति का? इज नागराज देयर? अगला वाक्य, किमर्थम एवं जातम, हमें अभिव्यक्ति देना है, ऐसा क्यों हुआ बोलना है। हाउ डिड इट हैपन, सो, तो किमर्थम एवं जातम। अब किम और अर्थम मिला के क्यों ऐसा हुआ, ये कारण के लिए अर्थ शब्द का बहुत विभिन्न अर्थ, संदर्भों में विभिन्न अर्थ होता है, बहुत व्यापक शब्द है ये अर्थ शब्द। तो किमर्थम माने क्यों कर हुआ, कैसे हुआ, ये सब जिज्ञासा के लिए किमर्थम एवं जातम। एवं अव्यय है, जातम सामान्य कृदंत क्रिया है, जातम भी होगा, जाता भी होगा, जाता भी होगा, इसका रूप चलेगा। किम तत्र आसीत, वहां क्या था, व्हाट वाज देयर, इस अर्थ में संस्कृत भाषया अस्माभिः वक्तव्यं। किम तत्र आसीत, किम अभवत्, किम वर्तते, तो वर्तते सामान्य वर्तमान काल में होगा, लेकिन आसीत भविष्य काल के लिए। किमपि अनुचितम उक्तवान, किम, क्या कुछ अनुचित कहा। डिड ही स्पीक नॉनसेंस, तो ये अभिव्यक्ति के लिए किमपि अनुचितम उक्तवान किम। अब यहाँ उक्तवान पुल्लिंगवाची वतु प्रत्यय वाली ये कृदंत की क्रिया है, तो स्त्रीलिंग होगी का प्रयोग करना होगा, तो किमपि अनुचितम उक्तवती किम, ये प्रयोग करेंगे। क्या कुछ अनुचित कहा उस महिला ने। कुतः आनीतवान, कहां से लाए। वेयर डिड यू ब्रिंग इट फ्रॉम, तो आनीतवान, आनीतवान में भी अगर महिला है तो आनीतवती। और फिर इसका रूप चलता है, एक वचन है आनीतवान, द्विवचन होगा तो आनीतवंतौ, और बहुवचन है तो ते आनीतवंतः। ये वतु प्रत्यय के रूप विभिन्न प्रकार से होंगे, वो हम अलग से फिर लेंगे। अब नए वाक्य है, किम तत्र आसीत, व्हाट वाज देयर, क्षमा करेंगे, अन्यत किमपि कार्यम। इससे पहले 154 वाक्यों का हम अभ्यास कर सकते हैं। 155 वाक्य है, अन्यत किमपि कार्यम नास्ति, कोई और काम नहीं है, देयर इज नो अदर वर्क, उसके लिए अन्यत किमपि कार्यम। कार्यम के कारण, कार्यम चूंकि नपुंसकलिंग है तो किम जो प्रोनाउन है वो भी नपुंसकलिंगवाची हो गया, और उसका विशेषण अन्यत ये भी नपुंसकवाची। देयर इज नो अदर वर्क, कोई और काम नहीं है, अन्यत किमपि कार्यम नास्ति, इसलिए कार्यम नपुंसक। यहां कर्म भी हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहां विषय शब्द लगा दो, विषय नास्ति, कोई बात नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हो जाएगा अन्यः कश्चन विषयः नास्ति, और कोई सब्जेक्ट कोई बात नहीं है, इस अर्थ में।
हिंदी और अंग्रेजी में वही बात होगी, कोई और काम नहीं है और कोई सब्जेक्ट नहीं है और कोई विषय नहीं है। 156वां वाक्य है, मम वचनम शृणोतु, लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, मेरा कहा हुआ सुनिए। तो मम वचनम शृणोतु, एतत् सत्यम खलु, यह तो सच है ना, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वाक्य है। एतत् सत्यम खलु, प्रश्नात्मकम इदम वाक्यम, इज दिस रियली ट्रू, यह तो सच है ना, ये कहना है। अब प्रश्नवाचक में बोलचाल में तो जो हमारा अभिव्यक्ति है, हमारी ध्वनि है वाक्य की, उसी से हम जान लेंगे एतत् सत्यम खलु, ये एफर्मेटिव वाक्य हो जाएगा। लेकिन इंट्रोगेटिव में एतत् सत्यम खलु इस तरह से हम करेंगे, या किम एतत् सत्यम खलु, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। अंग्रेजी में पहले इज लगाते, इज दिस रियली ट्रू, यह तो सच है ना। हिंदी में भी हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ध्वनि के रूप में या इंट्रोगेटिव मार्क लगा के वाक्य बनाएंगे। तदहम अपि जानामि, बोलचाल में संधि कर देते हैं, तदहम अपि, द में अ को द अ में मिल जाएगा, तदहम अपि। और तीनों की संधि अगर हम कर देंगे तदहम अपि, किंतु बोलने में ये कठिन होगा, इसलिए संधि विच्छेद कर देते हैं। इसीलिए व्याकरण ने एक सुविधा दी है, संस्कृत व्याकरण ने, कि जो वक्ता है उसकी इच्छा पर संधि रहेगी बोलचाल में। लिखने में तो आपको संधि करना होगा, उसमें भी कहीं हमको स्वतंत्रता दी है, लेकिन बोलचाल में कठिनाई ना हो। कई बार हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जिससे हम ध्वनि की अभिव्यक्ति करते हैं, वो सहायता नहीं देते या स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो संधि विच्छेद करके बोल सकते हैं। तद अहम अपि जानामि, वह मैं भी जानता हूं, आई ऑल्सो नो दैट। तावद आवश्यकम न, उतना जरूरी नहीं, इट इज नॉट दैट नेसेसरी। तो तावत, यावत, आवश्यकम न, नास्ति, कुछ भी आप कहेंगे। बोलचाल में किस तरह की स्वतंत्रता होती है वो आपके सामने है। व्याकरण की दृष्टि, जो शास्त्र में लिखने में और उसके अनुसरण में कैसे होना चाहिए, किंतु बोलचाल में किस तरह से हम प्रयोग ले सकते हैं, उसका आपके सामने उदाहरण है। तावद आवश्यकम न, तावद आवश्यकम नास्ति, उतना जरूरी नहीं है या नहीं। भवतः का हानि, हानि ही, इसमें आपका क्या घाटा है, आपने क्या खोया, आप क्या खो रहे हैं, व्हाट डू यू लूज। अब भवतः का हानि का हिंदी वाक्य मैंने लिखा है, आपने खोया, ये पास्ट टेंस में है प्रयोग, लेकिन अंग्रेजी में व्हाट डू यू लूज ये वर्तमान में है। तो मैंने एक बार आपको ये बात कही थी, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है कि नजदीक हो कोई काल, वर्तमान पास में हो, एकदम इमीडिएट अभी हो रहा है, तो वहां भविष्य का भी हम प्रयोग करते हैं और अतीत का, पास्ट का भी, अतीत काल का भी प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए आपने क्या खोया या आप क्या खोते हैं, उसमें भवतः का हानि अस्ति या भवतः का हानि अभवत, आपकी क्या हानि हुई, आपको क्या घाटा हुआ, इस तरह से इसको हम कहेंगे। तो इस तरह से संभाषण अभ्यास के बाद अब हमारे इस व्याख्यान का समय पूरा हो, इससे पहले गीता का हम अभ्यास करते हैं। सांप्रतम गीता अभ्यासेन सह संस्कृत पठनम भवति, पूर्वम अस्माभिः पठितम अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं कि भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना वो अपर्याप्त है, अनलिमिटेड है, और पांडवों की भीमाभिरक्षितम बलम, भीम के द्वारा जो उनका तू इदम एतेषाम, ये तो इनका जो बल है, सेना के लिए बल है, वो पर्याप्तम, बहुत लिमिटेड है, इस अर्थ में। इसका हमने अभ्यास किया था और संधि विच्छेद करके आपको मैंने बताया था। अब हम प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक लेते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थिता। अब इसका हम हिंदी अर्थ सामान्य जान ले पहले।
दुर्योधन गुरु द्रोण को कहते हैं कि हमारे जितने भी सैनिक हैं वो अयनम माने गमनागमन होता है, जैसे रामायणम, राम अयनम रामायणम घर के अर्थ में भी होता है, आने के अर्थ में, जाने के अर्थ में, कोई द्वार है उस अर्थ में, ये अलग अलग अर्थ में। यहां अयनेशु माने भाग, प्रखंड, जगह के अर्थ में है। सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थिता, हमारे सब सैनिक और सेनाधिपति अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ड्यूटी पर तैयार खड़े हैं। लेकिन क्या करना है, गुरु द्रोण को वो कहता है दुर्योधन, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे, आप सब गुरु द्रोण, कर्ण, बाकी जितने भी है कौरव सेना के, वो भीष्म की रक्षा करें, क्योंकि अभी भीष्म कमांडर इन चीफ है। अब आइए संधि विच्छेद करते हैं। प्रथम स्वाध्याय में अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिता, तो इससे पहले आपके सामने ऊपर जो श्लोक है यथाभागम अवस्थिता, संधि विच्छेद में यथाभागम अवस्थिता हो जाएगा। और भीष्ममेवाभिरक्षन्तु में भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, भीष्मम का म और एव का ए संधि होने पर भीष्ममेव हो जाएगा। अभिरक्षन्तु का अ और व का अ, उसमें दीर्घ संधि, अकः सवर्ण दीर्घ, अच संधि में हम पढ़ चुके हैं, वो संधि होके बनेगा भीष्ममेवाभिरक्षन्तु। विच्छेद में भीष्मम एव अभिरक्षन्तु। भवन्तः सर्व एव ही है। अब ये यहां सर्वे एव ही मूल में है, लेकिन ए के कारण सर्व में जो ए है उसको येचो यवा यावा से अव आदेश होगा, वह का लोप हो जाएगा, सर्व एव ही बनेगा। और उससे लाभ क्या होगा वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो इस तरह से हमने संधि विच्छेद किया, पहले मूल श्लोक, बाद में संधि विच्छेद, और इसके बाद हम आगे दूसरी एक्सरसाइज लेते हैं जिसमें कहानी अत्र क्रियापदानी, क्रिया विशेषणात्मक, वो हम देखते हैं। अयनेषु शब्द हम बनाते हैं तीसरे एक्सरसाइज में। तो अय धातु है जो कि भ्वादिगण में आत्मनेपदी है, या ई धातु है उसका भी अयति बनता है, एति बनता है, वो दूसरे गण में परस्मैपदी धातु है, और चतुर्थ गण में वो उभयपदी धातु है। और उसका अर्थ होता है एति माने टू गो या टू कम, या अयति। और तस्मात् नपुंसक लिंगी नाम अयना, और उसी से शब्द ल्यूट होके अन होके अयनम बन जाएगा, मतलब गोइंग, कमिंग, गेट, फ्रंट, इन वॉर, इन ए वॉर, ये सब अर्थ अयनम का होगा। उसकी सप्तमी विभक्ति बहुवचन में अयनेषु बनेगा। सर्वेषु अयनेषु यथाभागम अवस्थिता भवन्तः च सर्वे एव ही भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, ये पूरा एक वाक्य, प्रोज का वाक्य अगर इस गद्य पद्य का बनाना हो, सर्वेषु अयनेषु, सभी जगह पर, सभी द्वार पर, यथाभागम जिसको जो ड्यूटी दी गई है, जहां खड़ा रहने को कहा गया, अवस्थिता, ये स्था धातु का स्थिता त प्रत्यय करके और अव उपसर्ग से अवस्थिता बहुवचन में, भवन्तः च सर्वे, आप सब, भवत शब्द का भवान, भवंतो, भवन्तः, और सर्व प्रोनाउन है, सर्व, सर्वो, सर्वे, भवन्तः सर्वे एव, आप सब लोग, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, फिलहाल जो लड़ाई शुरू हो रही है, पहले पहले आप भीष्म की रक्षा करेंगे, क्योंकि ये सेनानायक है, इस पर कोई वार ना करे, इनकी रक्षा करे, ये वाक्य पूरा इस श्लोक का होगा। यहां क्रियापद अभिरक्षन्तु है, कर्तृपद भवन्तः सर्वे है, और पूरक भीष्मम, ये इस वाक्य में बनेगा। भवन्तः सर्वे कुत्र अवस्थिताः, सर्वेषु अयनेषु अवस्थिताः, सभी गेट पर, सभी जो द्वार है वहां पर आप लोग खड़े हुए हैं, जो व्यूह बनाया है सेना का वहां पर। सर्वेषु अयनेषु कथम अवस्थिता, यथाभागम अवस्थिता, यथाभागम जिसको जहां पर आदेश दिया है सेनानायक ने, वहां वो खड़े हुए हैं। सर्वेषु अयनेषु यथाभागम अवस्थिता इति विशेषणात्मक वाक्यांशः, ये एडजेक्टिव वाक्यांश है, भवन्तः सर्व ये विशेष पद है। अब आगे समास, विग्रह और शब्दों की व्युत्पत्ति को देखते हैं। अयनेषु को हमने देखा, अब यथाभागम की व्युत्पत्ति होगी, ये यथा योग्यम, भाज, भाज माने टू डिस्ट्रीब्यूट, टू असाइन, ये धातु है, भज धातु से आगे निच प्रत्ययों के भाज में, तस्मात् पुल्लिंग नाम भाग, अलॉट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, द्वितीय विभक्ति एक वचन में यथाभागम बनेगा।
अवस्थिता अवपूर्वक स्था धातु प्रथम गण की धातु है, परस्मैपदी है, टू बी इन ए सिचुएशन या टू बी इन प्लेस, ये धातु का अर्थ होगा। और कर्म प्रयोगवाचक है, भूतकालवाची शब्द है, विशेषण है, हैविंग सीन एट ए प्लेस। और भीष्मम, इसकी हम व्याख्या पहले कर चुके हैं, नेम ऑफ द फादर फिगर ऑफ द कौरवा, उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन में ये रूप बनेगा। और इसी तरह से अभिरक्षन्तु, अभि उपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु वादिगण की परस्मैपदी धातु, टू वॉर्ड और टू लुक आफ्टर, इस अर्थ में है, आज्ञार्थक अभिरक्षन्तु, लोट लकार बहुवचन। भवंता भवत शब्द का मैंने बताया। इसी तरह से यहाँ अनुष्टुप छंद है, ये बताया गया है, और इसमें इंग्लिश में ये अर्थ होगा। इन द प्रीवियस श्लोक दुर्योधना हैड मेंशन दैट हिज आर्मी वॉज वॉर्डेड बाय भीष्म। हियर ही सेज योरसेल्फ यानी द्रोणाचार्य and also all should look after Bhishma only. How beautifully it is brought out in these two shlokas together, that in a battle the commandant and the army are interdependent. Every member of the army discharges the responsibility by fighting from one's appointed place. That discipline is the most important rule for every warrior fighting a battle. इस तरह से हमने देखा कि आरंभ का प्रथम अध्याय के ये जो 11 श्लोक हमने लिए, उसमें किस तरह से कौरव और पांडवों का युद्ध आरंभ होता है और दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आके अपनी बात कहते हैं। आगे अगले व्याख्यान में हम अगला श्लोक लेंगे। आज का व्याख्यान यहीं पर पूरा होता है। धन्यवाद। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर बलदेवानंद सागर को, जो नित्य प्रति यही कोशिश करते हैं कि आपकी संस्कृत को कैसे सुघड़ बनाया जाए। तो हम मित्रों चाहते हैं कि आप भी प्रयास करें, इन लेक्चर्स को देखें और अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव या किसी प्रकार का प्रश्न है लेक्चर के संबंध में तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है info.cc@nic.in। आप सभी से हम फिर मुलाकात करेंगे जल्द ही, और लर्न संस्कृत बी मॉडर्न इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।